और इसी बीच इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक का टारगेट हमास के वरिष्ठ नेता थे और इजराइल के इस ऑपरेशन में उन्हें निशाना बनाया गया है। और अभी तक ये साफ नहीं हो चुका है कि इस हमले में हमास के नेताओं को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल के इस हमले ने खाड़ी में नए युद्ध का सायरन बजा दिया है। ये तो अब बात बिल्कुल वाजे हो गई है। इजराइल उस बेकाबू हाथी की तरह है जो कि अब किसी के काबू में नहीं रहा। इसको सिर्फ अमेरिका ही काबू कर सकता है। तो कतर में इजराइल के हमले जारी हैं। देखिए, बड़ी खबर है, कतर में इजराइल के हमले जारी हैं। दोहा पर मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। दोस्तों, आप जितने भी मजबूत हो जाएं इकोनॉमिकली, आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मजबूत हो, लेकिन अगर आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इजराइल ने कतर के कैपिटल दोहा के अंदर हमास की लीडरशिप को अटैक किया। एक तरफ भारत के पड़ोस में तख्ता पलट हो चुका है, उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मिडल ईस्ट से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर है, इजराइल ने एक बड़ा हमला कतर पर बोल दिया है। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। हमास के शीर्ष नेताओं को बताया गया है कि निशाना इजराइल ने बनाया है और उसकी खुली जिम्मेदारी इजराइल ने ले ली है। पहली खबर, कतर के कैपिटल पर इजराइल ने हमला किया है। वहां पर कौन सी ऐसी मीटिंग, कौन सी ऐसी प्लानिंग की जा रही थी जिसको जवाब बनाते हुए इजराइल ने अटैक किया। तो फायदा क्या हुआ भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का दफा ही नहीं कर सकते। अगर आप रोक नहीं सके तो आप इस काबिल तो हो ना कि आप हमला कर सकें। भाई, आप इस काबिल तो हो, आप हमला कर सकें। इसराइल ने शाम में तुर्की के टैंकों पर, फौजी गाड़ियों पर, एयर डिफेंस सिस्टम पर, यहां तक के फौजी अड्डे पर बमबारी कर दी है। देखिए, ये तो अब बात बिल्कुल वाजे हो गई है। इसराइल उस बेकाबू हाथी की तरह है जो कि अब किसी के काबू में नहीं रहा। इसको सिर्फ अमेरिका ही काबू कर सकता है, लेकिन शायद वहाँ भी इस वक्त वो एपिटाइट नहीं है कि पूरा जोर लगाया जाए। अब इस सूरत हाल में तो जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है, लगता है कि उस पर ही अमल दरामद हो रहा है। जहाँ हमास को और उसकी लीडरशिप को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे भी जो सेटलमेंट्स जारी हैं। गज़ा सिटी में भी हर रोज़ हमले हो रहे हैं, हर रोज़ सैकड़ों लोग फ़लस्तीनी वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो लगता तो कोई यही है कि अब हालात किसी के काबू में नहीं रहे। और कतर में ख़ास तौर पे इस किस्म का हमला होना तो बड़ी ही खौफनाक बात है, इन द सेंस के हाल ही में जैसा कि आप जानती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब, यूएई और कतर के दौरे पे थे और बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी, ट्रेड की बातें हो रही थी। तो हमारा तो ख्याल यही था कि चलिए और कुछ नहीं तो कम से कम ये तीनों मालिक तो इसराइल के इस हवाले से थोड़े बहुत ओब्लाइज्ड होंगे। लेकिन लगता कुछ यही है कि इस वक्त इसराइल और बिन नेतन्याहू ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब किसी की बात नहीं सुननी। और तो चूंकि सदर ट्रंप ने भी हाल में एक बयान में कहा कि मैं कुछ अब जो इसराइल करे सो करे, अब क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितने भी मजबूत हो जाएं इकोनॉमिकली, आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मजबूत हो, लेकिन अगर आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इजराइल ने कतर के कैपिटल दोहा के अंदर हमास की लीडरशिप को अटैक किया। और कतर जो है वाज ए की मीडिएटर सीजफायर टॉक्स जो कि हमास और इजराइल के दरमियान हो रही थी। की मीडिएटर थे वो, कुछ कोई और नहीं, मीडिएटर थे वो। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि क्या वैल्यू रह गई उनकी। और क्या हुआ कि कतर का तो बड़ा किरदार था जनाब। हमेशा जो टॉक्स हुई उसमें उन टॉक्स के अंदर उनको इम्पोर्टेंस दी गई। और जनाब हमास जो है वो बहुत कुछ जो है वो कर रही थी। और ये हो रहा था जनाब कि अब कतर के फैसले होंगे, कतर ने रोल प्ले किया, कतर ने ये किया, कतर ने वो किया। कतर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन कतर जो है उसकी फौज नहीं है। अरबों डॉलर जो है ना वो राख में जा सकते हैं अगर उसकी अपने आप को मजबूत फौज नहीं देता। वो ईरान का दिल किया तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए अमेरिका के। इजराइल का दिल किया तो उसने जो है उनको ख़त्म कर दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ भाई?
आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का दफा ही नहीं कर सकते। अगर आप रोक नहीं सके तो आप इस काबिल तो हो ना कि आप हमला कर सकें भाई। आप इस काबिल तो हो, आप हमला कर सकें। अगर आपको याद हो तो 19 जनवरी इस साल सीज़फायर हो भी गई थी और उसके 3 फेजेस थे। पहला फेज कंप्लीट हुआ, लेकिन इसराइल ने दूसरे फेज पे जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद से ट्रंप ने वो उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, उनके स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकॉफ जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस यूक्रेन की तरफ रहा और यहाँ पे इसराइल को बिन नेतन्याहू को खुली छुट्टी मिली। अब देखिए जो सूरत हाल है ना, वो बिल्कुल लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब ये बात आके रुकती है, मैं समझता हूँ कि मुसलमान दुनिया पे, अनलेस के प्रेसिडेंट ट्रंप अपना वर्ल्ड व्यू इसराइल के बारे में तब्दील करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई इजलास हो जाए और सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट तक बात ना हो, लेकिन एक करारदाद ऐसी आए जो चैप्टर 7 के तहत हो, जो कि मैंडेटरी हो इसराइल की। लेकिन मुश्किल लगता है इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस किस्म की करारदाद को आने देगा। ठीक है, अब बात आ जाती है अरब दुनिया पे। अरब दुनिया को स्टांस ले, ट्रेड जो है रिलेशन सेवर करे, मुनक़ता करे, सफाटी ताल्लुकात ख़त्म करे, तो कोई शायद प्रेशर ये पॉसिबल है बासित साहब, ये हो सकता है नोइंग के ओआईसी तो कुछ भी नहीं कर सकती और एक आराइशी किस्म का फोरम है, बस मीटिंग होती है और इजलास बर्खास्त हो जाता है, मतलब इट इज कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट फोरम बेसिकली। आई एग्री विद यू कि वो एक लिहाज से अरब दुनिया में भी वो मेटल नज़र नहीं आता हमें, और ओआईसी तो वैसे ही बिल्कुल एक मेरे हिसाब से डॉर्मेंट और डिस्फंक्शनल हो चुकी है। लेकिन ये है कि अरब दुनिया को अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसराइल को इस किस्म की इजाज़त दे दी कि वो इस किस्म के अटैक करे सॉवरेन ममालिक में, जो कि इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और उनकी सॉवरेंटी की वायलेशन है, तो फिर तो कोई मुल्क भी वहाँ सिक्योर नहीं है इसराइल से। दोस्तों, पड़ोस में तख्ता पलट और उग्र प्रदर्शन की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट से एक बड़ी सनसनीखेज सूचना सामने आई है। जी हाँ, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर सीधा हमला बोल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया है और उसकी खुली जिम्मेदारी खुद इजराइल ने ले ली है। खास बात यह है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस समय हमास के नेता अमेरिका की ओर से सुझाए गए युद्ध विराम की प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। यानी यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक हलचल भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि यह कार्रवाई इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने की है और बताया जा रहा है कि इसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहमति भी मिली थी। हालांकि इजरायली ऑपरेशन ने करार दिया है, उन्होंने एक पर पोस्ट किया, हमास के आतंकियों के खिलाफ यह कार्रवाई इजरायल ने शुरू की है, इजरायल ने चलाई है और इजरायल ही जिम्मेदारी लेता है। अब सवाल यह है कि यह हमला क्यों हुआ। दरअसल कुछ ही दिन पहले जेरूसलेम में हुई गोलीबारी में 5 इजरायली नागरिक मारे गए थे। हमास ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोहा में हमास नेताओं पर किया गया यह हमला उसी का जवाब है। याद दिला दे, 7 अक्टूबर 2023 का वह दिन जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला बोला था। आज भी इजराइल के लिए वो जख्म जैसा है और यही वजह है कि अब इजराइल गाजा में तबाही के बाद सीधे कतर तक पहुंच गया है। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उनका निशाना सिर्फ हमास के कमांडर थे और सिविलियन हताहतों को बचाने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कतर ने इसे कायराना हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा है कि कतर इस तरह की इजरायली हरकत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
यानी तस्वीर साफ है, मिडल ईस्ट में तनाव अब तक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इजराइल साफ कर चुका है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता उसके ऑपरेशन रुकने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि कतर पर हुआ यह हमला क्या ठीक शुरुआत है या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।